कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 14 है। बस मात्र एक दिन बचा है मेरा वेट लॉस जर्नी का। मैं आशा करती हूँ मैं जितने वीडियो अपलोड की हूँ आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो जाके चेकआउट कर लें। मैं हर एक वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन आज मैं ज़्यादा टॉपिक लंबा नहीं करूँगी। मैं सीधे सीधे योगासन पे आती हूँ। आज मेरा जो योगासन होगा वो गर्ल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। इसका मतलब ये होता है, आपका अगर थायराइड की बीमारी है, आप लोगों को अगर बेली फैट ज़्यादा है, या फिर आप लोगों को पीरियड्स में दिक्कतें आती है, इनके वो ये योगासन जो करेंगे तो उनमें बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। और हो सकता है जो गर्ल्स होते हैं, लड़कियां होती हैं या माताएं बहनी होती हैं, उनको जॉब रहता है तो वो मतलब टेबल कुर्सी पे बैठकर ही जो कोई मतलब वर्क किया जाता है, ये जेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है योगासन। बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस 5 मिनट टाइम देना है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये इजी है और सरल है। आप लोग अभी मैं करके दिखाती हूँ, आप लोग इसका ज़रूर अभ्यास करना। खास करके गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो मतलब कम एज की लड़कियां रहती हैं और उनमें थोड़ा सा मोटापा आ जाता है, बेली फैट आ जाता है, या सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा बैठे बैठे क्या होता है वर्क करते हैं तो उनमें सर्वाइकल का स्लिप डिजीज जिसे कहते हैं, पीछे सोने से जो दिक्कतें आने लगती है, उन सब में भी ये योगासन बहुत ही काम करता है। तो पहला मेरा होगा मतलब मर्जरी आसन, और दूसरा जो योगासन होगा वो होगा अधोमुख श्वान आसन। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ। करने से पहले नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता चौधरी, आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग आ जाइए। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा एक मैट ले लीजिए और उस पर मैं करके दिखाती हूँ। तो अभी हम करते हैं मर्जरी आसन। तो इसके करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टेबल टॉप पे आना है। टेबल के समान मेरे शरीर को करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऐसे हो जाएंगे। आप लोग मेरे पाँव को देखिए, दोनों पाँव में हल्का सा डिस्टेंस रखेंगे और फिर इसको, ये योगासन जो है, अगर आप लोग अच्छे से इसको बारीकी से देख के अच्छे से करोगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें गलतियां नहीं करेंगे। तब अगर आप लोग थोड़ा भी कोई भी योगासन करते हैं और गलती पोज में करते हो, या तो फिर आप लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से देखो और देख के करने की कोशिश करो, ठीक है। दोनों पाँव में हल्का सा 2-4 इंच की दूरी रखेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जो कोई आपका जो होता है सो मर्जरी आसन गलत तरीके से कर ले, ऐसे हाथ आगे रख लेते हैं, पाँव को खूब दूरी पर रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जितना कंधा है, दोनों कंधे में जितना डिस्टेंस है उतना ही आप लोगों को पाँव में भी थोड़ा डिस्टेंस रखना है और हाथों को कंधे के समीप रखना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे रखो, ऐसे रखा। अब क्या करेंगे, जब श्वास को भरेंगे, देखिए तो, और मेरा जो सिर है सो नीचे नहीं जाएगा, आप लोग ऊपर देखो, इस तरह से, इस तरह से। फिर श्वास छोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, देखिए इस तरह से। इस अवस्था में कम से कम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। फिर से श्वास को और अपने गर्दन और नेक को ऊपर की तरफ देखना है, मेरा सिर नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों को सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा मतलब कस के नहीं करेंगे, या जितना ही आप लोगों को हो सकता है उतना ही करिएगा, ठीक है। तो फिर से श्वास को भरा, देखिए देखिए इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और सिर को ऊपर ले जाएंगे, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और आपका सिर भी ऊपर रहेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आएंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। फिर से श्वास को भरेंगे, श्वास को नीचे रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद करने के रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे तुरंत हम लोग आ जाएंगे चाइल्ड पोज में, यानी कि बालक आसना में। देखिए
तो चलिए दोस्तों, अब मेरा जो होगा अधोमुख स्वाना आसन, इसका मतलब क्या है बेनिफिट ये भी आप लोग जान लो। जिनको ये हार्ट की पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये वात पित्त दोनों को बैलेंस रखता है। अगर आपकी पित्त की मतलब बॉडी में बढ़ जाता है और वात की समस्याएं बढ़ जाती है तो ये योगासन उन पे बहुत काम करता है, सभी को बैलेंस रखता है। और आप लोगों को इनसे क्या होता है, आपका फेस जो नीचे जाता है तो इनसे चेहरे पर भी ग्लो आता है। तो ये आसन बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी है। सिर्फ इसे ठीक सही तरीके से आप लोग करना, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या वो जेंट्स हो या महिलाएं हो, सभी पे ये काम करता है, या बच्चे हों। तो आप लोग, मुझे यकीन है आप लोग इसे देख के अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो इसका बहुत ही आप लोगों का अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये वात पित्त और आपका हार्ट की जो परेशानी रहती है, इसमें क्या होता है, जब मेरा सिर नीचे जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन मेरे सिर पे आता है। होता क्या है, जब श्वान आसन करने के लिए हमें हाथों में मजबूती, यानी कि आप लोगों को हाथों को मसल को बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है और साथ ही साथ आप लोगों को पाँव को भी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब ताकत मिलती है। और ये हमारे कोर को भी बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट देता है, उस पर भी जाके ये जोर पड़ता है। अगर आप लोग इस योगासन को डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग का कोर का जो मतलब मसल होता है वो इनसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनता है और हाथों का मांसपेशियों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो आपका हाथ का पावर जो है वो बढ़ता है। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ अधोमुख श्वान आसन। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से टेबल टॉप पे आएंगे, आप लोग देख लो। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से देखिए इस तरह से हो जाएंगे। होने के बाद मैं बताई थी अभी, जो मेरे हाथ जो है कंधे के समीप रहेंगे और मेरे पाँव भी। अब मेरे पाँव के देखिए जो अंगूठे हैं, बड़े वाले अंगूठे, उस पर उनको टिकाएंगे जमीन पे और उस पर भार देते हुए अपने पीठ को उठाएंगे, देखिए, और पाँव को भी उठाने की कोशिश करेंगे इस तरह से किया। और अपने फेस को घुटने की तरफ और गर्दन को घुटने की तरफ लाएंगे और हील को जमीन में टच कराएंगे। जहाँ तक जितना हो सकता है उतना आप लोग अपने फेस को नी के पास ले जाइए और लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे होल्ड करेंगे, कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से टेबल टॉप के पोजीशन में आराम से आ जाएंगे इस तरह से और फिर से रिलैक्स करेंगे। ये आसन जो होता है वज्रासन, इस पर बैठने से आप लोगों को शरीर पे थोड़ा भी अगर इंजरियां आती है तो उसमें बहुत रिलैक्स प्रदान करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कैसे किया जाता है। चलिए मैं एक बार और फिर से दिखा देती हूँ। हाथों को जमीन में टच कराया, अपने पाँव के उंगलियों को टोको, इस पर उठाया, फिर से देखिए अपने पाँव के हील को जमीन पे टच कराते हुए सिर को नीचे की तरफ जितना हो सकता ले आएंगे और इस अवस्था में कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बालक पोज में आ जाएंगे। इस पोज में आने से क्या होता है, आपके शरीर पे थोड़ा भी जो प्रेशर पड़ता है, इंजरियां आती है, उसमें ये बहुत ही रिलैक्स प्रदान करते हैं आपके नसों पर। फिर से 5 सेकंड के लिए ऐसे रिलैक्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ये आसन आप लोगों को बहुत ही मतलब शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके कोर को, मतलब हाथ पाँव तो हमेशा वर्क करते रहता है। पेट का जो नाभि के एरिया का जो पेट है वो कोई भी वर्क नहीं करता है, तो वो उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। तो यही कोर हुआ, बीच के हिस्से को ये ट्रेन करता है, उस मसल को उसको ट्रेन करता है।
तो इस पर भी बहुत ही काम करता है। मैं अभी 2 योगासन की हूँ, तो आप लोग इस योगासन का ज़रूर अभ्यास करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपने सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें। और क्या, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, आप लोग नींद पूरा लेना। नींद की बहुत ही आजकल लोगों में देखा जाता है जो वो बहुत रात तक मतलब मोबाइल, टीवी या मार्केट में चाहे कुछ भी, नींद ना आने की बहुत समस्याएं हो गई है। किसी किसी को तो नींद खुद से नहीं आता है, और कोई कोई इतने मतलब आदी हो जाते हैं टीवी मोबाइल देखने में, मतलब उनको अभ्यास हो जाता है, जो पूरा नींद नहीं ले पाते। उनसे बहुत तमाम समस्याएं आ जाती है, उनसे भी मोटापा आ जाता है, लाखों बीमारियां आ जाती है। अगर जो लोग प्रॉपर नींद लेते हैं मतलब 7-8 घंटा का, उनको देखिएगा कोई भी बीमारी उनके शरीर में नहीं घर करती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, आप लोग प्रॉपर नींद कम से कम 6-7 घंटा का ज़रूर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।